हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। तो इससे पहले की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है और लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी सेम उसी तरह से बच्चों जैसे लेफ्ट हैंड रूल में हमने किया था। लेफ्ट हैंड रूल में हमने अपने लेफ्ट हैंड के थंब, उसकी फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच्ड किया था। यहाँ पे हम राइट हैंड की इन्हीं थंब को, फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को परपेंडिकुलरली स्ट्रेच्ड करेंगे। इफ़ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स की डायरेक्शन है। करंट अभी हमारे पास नहीं है। आप किसी भी कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट मूव करवा रहे हैं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है, करंट नहीं है। तो हम अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे बच्चों, हम अपने थंब को फोर्स की डायरेक्शन में रखेंगे, तो जो मिडल फिंगर है वो आपको करंट की डायरेक्शन प्रोवाइड करवा देगी। इफ़ द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब shows the direction of motion of the conductor, then the middle finger will show the direction of direction of induced current। इस तरह से बच्चों, जैसे लेफ्ट हैंड में हमारे पास इस तरह का केस था, राइट हैंड में हमारे पास केस उल्टा हो जाएगा, इस तरह से ये हमारे पास राइट हैंड का केस होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास सबसे पहले जैसे आपने क्या किया, आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं। यानी मान लिया ये मेरे पास कंडक्टर है और इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने की जो डायरेक्शन है बच्चों, वो आपकी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आप इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करवा सकते हैं, या आप मैग्नेटिक फील्ड को अलग डायरेक्शन में ले लीजिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमारा ये बोर्ड होता है, जैसे हम आपको अगर समझाना चाहें, यह हमारा बोर्ड है, जैसे बोर्ड पे जनरली टीचर समझाते हैं, तो ये हमारा बोर्ड है बच्चों। अगर बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी बोर्ड के अगर अंदर जा रही है लाइन, तो हम इसको क्रॉस की हेल्प से शो कर सकते हैं, और अगर बोर्ड से बाहर आ रही है लाइन, तो हम इसको डॉट की हेल्प से शो कर सकते हैं, इस तरह से। तो मान लिया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगा हुआ है, तो हम इसको क्रॉस की हेल्प से इस तरह से शो कर सकते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो अंदर की तरफ है। ये हमने एक कंडक्टर लिया बच्चों, और इस कंडक्टर को मैं इस तरह से मूव करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैग्नेटिक फील्ड आपका एक तरह से जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो मोशन है वो आपका एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो बच्चों फोर्स के लिए आप अपने राइट हैंड को लीजिए। तो राइट हैंड की हेल्प से मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो आपका जो बच्चों यहाँ पे करंट, इसके अंदर करंट जो होगा, करंट आपका इस वायर में आएगा और करंट आपका इस तरफ होगा। यानी अगर इस वायर के दो एंड हम लें, ए और बी, तो करंट आपका बी से ए की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं अपने आप से। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम इस करंट की, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बात आई बच्चों कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में क्या फ़र्क है। तो बच्चों जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है हमारा, वो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के काम आता है। यानी हमारे पास तीन चीज़ हैं, ये लेफ्ट हैंड रूल है और यहाँ पे ये राइट हैंड रूल है। तो बच्चों तीन ही चीज़ हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारा फोर्स हो गया और एक हमारा करंट। तो बच्चों लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होता है, करंट हमारे पास होता है, हमें फोर्स को निकालना पड़ता है। तो जो थर्ड क्वांटिटी है वो फोर्स होती है। तो जब आपको फोर्स को निकालना पड़े कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स की डायरेक्शन निकालो, तो तब हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। और यहाँ पे बच्चों
बी, एफ और सी। तो राइट हैंड रूल में के केस में हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल होता है और फोर्स भी हमारे पास होता है। आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ती है। तो बच्चों इंड्यूस्ड करंट में यानी राइट हैंड रूल में हमारे पास थर्ड क्वांटिटी जो हमें निकालनी पड़ती है वो करंट है। यानी जब आपको करंट को निकालना पड़े तो आप राइट हैंड रूल यूज़ कीजिए, जब आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो तब हम लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।